नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले क्या निराश हुआ जाए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध था उसको पढ़ा था। आज हम एक नया कविता जो जया जादवानी द्वारा लिखा गया है, यह सबसे कठिन समय नहीं, इसको पढ़ेंगे तथा इसके बारे में जानेंगे कि इस कविता का मुख्य भाव क्या है। तो सबसे पहले तो यह देख लें, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसको अगर एक तरफ से देखा जाए तो पिछला अध्याय जो था हम लोगों का, क्या निराश हुआ जाए, कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। इस कविता में भी लगभग उसी से संबंधित, सकारात्मक सोच से संबंधित बातें हमको देखने को मिलेगी। जैसे उसमें लेखक ने देखा था कि थोड़ी बहुत तो गलतियां करते हैं तो उसको हमें नकारात्मक विचार से नहीं सोचना चाहिए, उसके अच्छे कर्मों को भी देखना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कोई 100 सही काम करता है, लेकिन अगर एक गलती कर देता है तो वो 100 सही कामों को लोग भूल करके और एक गलती की तरफ उसके ध्यान देते हैं। तो उस तरह की बातें नहीं रखना चाहिए, उसके अच्छाई को भी हमें देखना चाहिए। इस अध्याय में यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसके कवियत्री जया जादवानी के द्वारा रचित यह कविता है, इसमें उन्होंने हमें यह शिक्षा देने की कोशिश की है कि किसी भी परिस्थिति में हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि यही हमारे जीवन का सबसे कठिन समय है, क्योंकि हमें इस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। वह जैसी भी परिस्थिति हो उसका हमें सामना करना चाहिए। जैसे अभी देख लिया जाए, पिछले 6 महीने से लास्ट 6 मंथ आप लोगों की पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्कूल में आप लोग नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी कोई ना कोई विकल्प निकाला गया। सबसे पहले व्हाट्सएप से पढ़ाई होना शुरू किया गया। व्हाट्सएप पर थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ाते थे, ऑडियो डाल देते थे, कुछ पीपीटी वगैरह डाल देते थे, कुछ कंटेंट डाल देते थे, तो आप लोग पढ़ लेते थे, हम लोग पढ़ा देते थे। अभी क्या है, लाइव पढ़ा रहे हैं, गूगल मीट पर, जूम पर पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ गूगल क्लासरूम आ गया पढ़ाने के लिए, अब इस पर पढ़ाई होगी। तो एक से एक उचित व्यवस्था का प्रबंध किया गया, क्योंकि इस स्थिति में अगर आप लोग हार मान देते कि अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हम लोग हार मान देते कि अब कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को आना मुश्किल है, तो फिर पढ़ाई कैसे होती। इन्हीं सारी चीज़ों को देख लिया जाए कि और इस परिस्थिति में अगर फिर भी पूरे विश्व में यह फैला हुआ है बीमारी और दिन प्रतिदिन बढ़ ही जा रहा है, फिर भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर लोग हैं, इसका कोई अभी इलाज नहीं है, फिर भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितने पेशेंट को सही कर रहे हैं। अभी इसकी कोई दवा नहीं आई है, फिर भी लोग कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करके और मरीजों को ठीक कर रहे हैं, स्थिति को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अगर वो इस समय इस परिस्थिति में अगर वे हार मान देते तो क्या होता, इस पूरे विश्व की समस्या है। तो यही लेखिका हमें बताना चाहती हैं, कवित्री, की यह जो समय है यह सबसे कठिन समय नहीं है। अगर किसी परिस्थिति में, किसी समय अगर कठिनाई आ जाती है हमारे जीवन में, तो उसी को सबसे कठिन समय नहीं मान लेना चाहिए। तो इसी पर आधारित यह कविता है, जिसको हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो बच्चों, किताब में देखेंगे आप लोग, अभी जो है
नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। मतलब नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी एक चिड़िया है, वह अपने घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका लेकर के उड़ने को तैयार है, और एक एक तिनका को वह एकत्रित करके अपना घर बनाएगी। एक छोटी सी चिड़िया अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और वह अपने चोंच में एक एक तिनका ले जा करके और इकट्ठा करके अपना घर बनाने के बारे में सोच रही है। तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अभी भी झड़ती हुई पत्ता थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी झड़ती हुई पत्ता थामने को बैठा है हाथ एक। इसका मतलब यह है, पेड़ से पत्ते कब झड़ जाते हैं? जब उनका समय ख़त्म हो जाता है, पक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वे जो है पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते आ जाते हैं। उसी तरह यहाँ उस पत्ते को, जो पत्ते झड़ते हैं, उसको जो है कवित्री असहाय लोगों से तुलना करते हुए वह कह रही है कि जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे अगर कोई असहाय है तो उसे जो है साथ देने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए एक हाथ बैठा हुआ है, कोई एक व्यक्ति है। अभी भी कुछ लोग हैं जो सहारा दे सकते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, और अभी भी जो है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लोग घर छोड़ कर के बाहर दूर कमाने के लिए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, अपनी नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो उन्हें जो है अगर घर आना है तो जो भी साधन हो उसकी उम्मीद में बैठे रहते हैं। अगर उन्हें रेलगाड़ी से कहीं से अपने घर जाना है, गंतव्य स्थान तक जाना है, यहाँ गंतव्य स्थान से मतलब है अपनी मंजिल, अपना उद्देश्य। तो गंतव्य स्थान वह होता है जिसे एक जगह से दूसरे जगह जाना है, वह जिस जगह पर जाना है वही गंतव्य स्थान होता है। तो हमारा जो उद्देश्य है वही गंतव्य स्थान है। तो अभी भी लोग जो है स्टेशन पर बैठे हैं और रेलगाड़ी का इंतज़ार करते हैं, और रेलगाड़ी आती भी है और उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक ले जाकर छोड़ती भी है। अगर एक चली जाती है तो दूसरी रेलगाड़ी आती है, दूसरे से लोग चले जाते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, और वह उन्हें उस स्थान, गंतव्य स्थान तक ले जाती है जहाँ उनके घर के लोग उनकी प्रतीक्षा करते होते हैं, इंतज़ार करते होते हैं कि अब वे आने वाले हैं, और उन्हें जो है वह रेलगाड़ी लेकर छोड़ती है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। और आज भी जो है, जब घर से हम लोगों के, आप लोगों के घर से आप लोगों के पापा ड्यूटी के लिए जाते होंगे, आप लोग स्कूल जाते हैं, तो घर पर जो रहता है वह इंतज़ार करता है। अभी भी वो इंतज़ार करता है कि जो लोग भी जहाँ गए हैं वह जो है अपने निर्धारित समय पर आ जाएंगे। जैसे आप लोगों का स्कूल छुट्टी होने का समय 2:30 है, जितना टाइम घर जाने में लगता होगा, उस समय जो है आपकी मम्मी, दादा, दादी इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब जो है आप लोग घर पहुंचने वाले हैं। पापा ड्यूटी जाते हैं, उनका टाइम जब होता है, शाम को जो टाइम होता है, उस समय आने के लिए उनका इंतज़ार करते रहते हैं कि उनका भी जो है इंतज़ार आप लोग करते हैं, दादा दादी करते हैं, मम्मी करती हैं कि पापा का आने का समय हो गया है, अब वे आएंगे। तो वही कह रही कि अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और
सूरज डूबने का वक्त हो गया है, मतलब सुबह जो जाते हैं तो शाम तक वो आएंगे ही आएंगे। तो उस समय तक जो है सूरज डूबने के समय तक लोग इंतज़ार करते हैं और देखते हैं अब सूरज डूब रहा है तो वे सोचते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कि अब आने वाले हैं, अब आ जाएंगे, समय हो गया है आने के लिए, अब वे आ जाएंगे। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। आप लोग कथा कहानी जो है दादा दादी से सुनते हैं, दादा दादी नाना नानी ये लोग जो है कथा सुनाते हैं। तो उसी कथा का जिक्र किया जा रहा है कि अभी भी उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, जो सदियों से मतलब वर्षों पुराने समय से जो प्रथा चली आ रही है कि दादा दादी नाना नानी जो है हमें कथा सुनाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कथा सुनाते सुनाते रात में आप लोग सुनते सुनते सो जाते हैं और कथा का आधा हिस्सा ही आप लोग सुनते हैं, तो अगला उसका आधा हिस्सा अगले दिन वहीं से सुनाते हैं दादा दादी। तो उसी बात की चर्चा हो रही कि उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, जो वर्षों पुराने समय से जो है बूढ़ी नानी बच्चों को कथा सुनाती रहती है। यह प्रथा चली आ रही है और आज भी लोग कथा सुनाते हैं। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, और अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी जो है अंतरिक्ष में हमारे देश के, यह जो है अपना ग्रह पृथ्वी एक ग्रह है और आप लोग अच्छे जानते हैं कि ये 8 ग्रह हैं। तो पृथ्वी के अलावा जो ग्रह है वह दूसरी दुनिया है। यह पृथ्वी एक अपनी दुनिया है, पृथ्वी के अलावा जो ग्रह है वह दूसरी दुनिया है। और हमारे वैज्ञानिक पता लगाने में लगे हुए हैं कि मंगल ग्रह पर भी लोग जीवित रह सकते हैं, वहाँ भी जीवन संभव है। तो उसी को इन्होंने उदाहरण के तौर पर लाया है कि अंतरिक्ष की पार की दुनिया की, इस दुनिया से उस पार की दुनिया के बारे में भी लोग खबर लाने के लिए अंतरिक्ष यात्री जो है जाते हैं और हम लोग उनका इंतज़ार करते रहते हैं कि वे लोग कुछ खबर ले करके वहाँ जो लोग हैं, दूसरे ग्रह पर जो लोग हैं, उन लोगों की खबर ले करके आएंगे। और नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, यह जो है इसलिए कवित्री कह रही हैं कि यह जो समय है यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दुनिया में जो है बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हमें धनात्मक सोच रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हमें हार नहीं मान लेनी चाहिए समय से। यही इस कविता में बताया गया है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग हमसे फिर पूछ सकते हैं, कोई परेशानी हो तो आगे फिर हम लोग देखेंगे इस पर। धन्यवाद बच्चों।